वेलकम टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड की है, जहां पर एमएस वर्ड पे हम आज होम टैब को पढ़ने वाले हैं। आइए एमएस वर्ड को किस तरीके से ओपन करते हैं, सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम यहां पर आएंगे। देखिए, अगर आप एमएस ऑफिस के 2016 के बाद के वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं 2021 को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको 2021 पे क्लासेस पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब आप 2021 को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एमएस ऑफिस का फोल्डर तो नहीं होता है। एमएस ऑफिस के जब आप फोल्डर पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का एक फोल्डर मिलता है, तो जिसका हम इससे लेना देना नहीं। यदि आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर वर्ड के नाम से उसको ढूंढ सकते हैं। तो हम डब्ल्यू पर जाते हैं, डब्ल्यू पर हमें यहाँ पर डब्ल्यू और डब्ल्यू पर हमें क्या मिल जाएगा, वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें एक्सेल ओपन करना होगा तो यहाँ पर हम ई पर जाते हैं, तो ई पर जाएंगे तो हमें एक्सेल मिल जाएगा। और पावर पॉइंट के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो पी पर जाएंगे तो हमें पावर पॉइंट मिल जाएगा। तो यह फीचर्स 2021 का है। अगर आप 16 या फिर 2007 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एमएस ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा, जिसके अंतर्गत सारे एप्लीकेशंस आपको एक साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ड पर जाते हैं, वर्ड पे जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। यदि हम वर्ड पर जाकर ओपन नहीं करना चाहते, तो हम शॉर्टकट को प्रेस करते हैं Window+R। यहाँ पर हम टाइप करते हैं विनवर्ड, और विनवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर या फिर ओके बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारा एमएस ऑफिस करता है ओपन होने लगता है। ओपन होने के बाद सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है यहाँ पर। तो इस इंटरफेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, जहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एमएस ऑफिस का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आया है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले रिबन में होम टैब ऑप्शन को देखेंगे। तो ये आपका पूरा रिबन है। रिबन में हम क्या करने वाले हैं, होम टैब को पढ़ने वाले हैं। होम टैब में अगर भी डिवाइडेशंस को देखते हैं, तो ये देखा है इंसर्ट है, ये जैसे होम है, यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब है। यहाँ पर फिर से वापस होम पे आता हूँ। होम में भी डिवाइडेशन कैसे होता है, तो क्लिपबोर्ड ये ग्रुप कहलाता है। ये क्या हमारा फॉन्ट ग्रुप है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनी हुई है। और ये आपका पैराग्राफ है, और ये क्या है, स्टाइल है, और ये एडिटिंग है। आपके लिए एमएस ऑफिस के इंट्रो के क्लास में ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉन्ट ग्रुप को पढ़ाऊँगा, ताकि हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग को समझें कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं मैटर टाइप करता हूँ। तो मैटर टाइप करने से बेहतर होगा कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं कुछ मैटर यहाँ पर पहले ले आऊँ। तो मैटर यहाँ पर अगर यदि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ मैटर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल रैंड RAND रैंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं। और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको जितना भी पैराग्राफ यहाँ पर मैटर चाहिए, उतना पैराग्राफ प्लस जितने आपको सेंटेंसेस चाहिए एक पैराग्राफ में, वहाँ पर सेंटेंसेस दे देते थे। एक पैराग्राफ में 15 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। तो मैंने इस तरीके से क्या किया है, पैराग्राफ को ले आया यहाँ पर। पैराग्राफ को लाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग बनाता हूँ, और ये मैटर है, मान लो एक हिसाब से मैं कह दूँ कि ये बात हो रही है किसकी, तो एक हिसाब से चलिए ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ दी जंगल बुक। यह बुक का नाम है जंगल बुक, यानी द जंगल बुक एक स्टोरी है, जिसका ये क्या है, मैटर लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कोई हेडिंग होती है, तो इतना सिंपल तो हेडिंग हम लिखते नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट करने के लिए जैसे हेडिंग है, तो हेडिंग को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने पर इस तरीके से बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ घटेगा। बढ़ाने और घटाने के लिए Ctrl+Shift और लेस देन इनकी क्या होती है, शॉर्टकट होती है। एमएस ऑफिस की मैं शॉर्टकट की पूरी एक PDF आपको दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, एच कंप्यूटर्स नाम का एक चैनल है टेलीग्राम पर, एच कंप्यूटर्स आप सर्च करेंगे, तो टेलीग्राम के उस चैनल को ज्वाइन करके आप यहाँ पे इसकी PDF भी साथ में इसकी एक्सरसाइजेस है, यानी प्रैक्टिस, आप सब कुछ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से चीज़ों को आप ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर मैं सारी बच्चों के लिए प्रैक्टिस डालता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। साथ में प्रोफेशनल बच्चों के लिए भी असाइनमेंट मैं वहीं पर डालता हूँ, ताकि कोई भी नॉर्मल बच्चा भी अगर असाइनमेंट करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द जंगल बुक मैंने क्या किया है, सेलेक्ट करके हेडिंग बनाई है। तो हेडिंग को मैं क्या करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। बी से क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड में क्या होता है, मोटा हो जाता है। फॉन्ट साइज़ को यहाँ से बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज़ ग्रो होगा, यहाँ से श्रिंक होगा। फॉन्ट साइज़ ग्रो करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift>। देखिए यहाँ पर आ भी रही है, Ctrl+Shift>, यहाँ पर होती है Ctrl+Shift>। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड के लिए मैं शॉर्टकट Ctrl+B प्रेस करता हूँ। आप देखिए किस तरीके से Ctrl+B बोल्ड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अगर जैसे हेडिंग में आप देखते हैं नीचे लाइन लगी होती है, तो यहाँ पर देखिए मैं लाइन भी लगा सकता हूँ। और एक ऑप्शन और मेरे पास है कि यहाँ पर लाइन के स्टाइल भी बदल सकता हूँ, देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से इनमें से जो भी लाइन मुझे अच्छी लगती है, वो लाइन का मैं यहाँ पे प्रयोग कर सकता हूँ। यदि आपको लाइन का कलर भी बदलना है, तो देखो कितना अच्छा है कि मैं
टेक्स्ट को दूसरे कलर से और लाइन को दूसरे कलर से बनाऊं, तो ये ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकता हूँ। पहली चीज़, अब द जंगल बुक मैंने क्या किया, इसको लिख दिया, ये टाइटल है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर टाइटल, यदि मुझे ऐसा फ़ॉन्ट नहीं अच्छा लगता है तो मैं फ़ॉन्ट को यहाँ से बदल सकता हूँ। ये जैसे दिखाई दे रहे हैं फ़ॉन्ट, देखो आपको सब डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये भी है ना। तो यहाँ पर देखो जो भी जैसा लिखा है वो अपना वैसे ही यहाँ पर फ़ॉन्ट भी लिखेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो ये है ना, तो ये देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एक द जंगल बुक यहाँ पर देखो मैंने ले लिया, द जंगल बुक कर्सिव राइटिंग पे लिया है। तो इस तरीके से अगर यदि आपको इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना है, जैसे यहाँ पे लुक डिज़ाइन का लुक दिखाई दे रहा है, ये सेम टू सेम वैसे ही लुक पर वहाँ पर फ़ॉन्ट को क्या करते हैं, लिख देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनमें से जो भी फ़ॉन्ट हमें सही लग रहा है हम उस फ़ॉन्ट को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे फ़ॉन्ट का चुनाव करते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशंस के लिए बहुत ईजी हो या आसान हो, कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सके, ठीक है। तो ऐसे फ़ॉन्ट का हम यहाँ पर चुनाव करते हैं। तो कंसोल वगैरह भी सब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए कंसोल नाम का एक होगा, तो मैं आपको कंसोल से मिला देता हूँ। ओके, कंसोल में भी इसमें नहीं है, तो कैलिब्री है, कैलिब्री भी सिंपल फ़ॉन्ट होता है, कैलिब्री हम यूज़ कर सकते हैं। और या फिर कैलिब्री लाइट, यहाँ पर देखिए इस तरह से कैलिफोर्निया, और ये इतने सारे फ़ॉन्ट हैं, इनमें से कोई भी एक फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कैलिब्री मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कैलिब्री यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर देखो, तो यहाँ से तो हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ से देखो साइज़, यहाँ से भी साइज़ चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ से कम और ज़्यादा कर रहा था, वैसे यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखो लुक लाइक दिस। ओके, यहाँ पर भी फ़ॉन्ट साइज़ घटता बढ़ता है, मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो देखो अगर फ़ॉन्ट को आपने लिखा हुआ है, लिखने के बाद आपको इसको पूरा कैपिटल लेटर में करना है, तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो लिखा है ना अपर केस, अपर केस करने पर सब कैपिटल लेटर हो गए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना, सेंटेंस केस करना, सेंटेंस केस में क्या है, टी कैपिटल और बाकी सब क्या है, स्मॉल है। लेकिन सेंटेंस भी नहीं करना, आपको क्या करना है, लोअर करना है। तो देखो सब कुछ क्या हो गया, स्मॉल लेटर में, सबको स्मॉल लेटर में लोअर केस कहते हैं, सबको कैपिटल लेटर में क्या कहते हैं, अपर केस कहते हैं। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का देखो, इस कैपिटल द में क्या है, दी में क्या है, टी कैपिटल है, जंगल में जे और बुक में बी कैपिटल है। इस तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर टॉगल केस जस्ट अपोजिट होता है, पहला लेटर स्मॉल, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसा तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज़ करता हूँ। तो टाइटल है, टाइटल में जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं सभी के जो क्या कहते हैं वर्ड्स होते हैं, उनके सभी के फर्स्ट लेटर क्या होते हैं, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रयोग कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड लगाया होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इस मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं। ये मैटर भी मेरा ठीक है इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इटैलिक करता हूँ। देखो तिरछा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इटैलिक। देखिए वर्ड क्या हो रहा है, तिरछे हो रहे हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सको। ये देखो क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि इसका तिरछा करने के लिए। अब मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा मैटर है, जैसे ये मैटर है, कवर पेज हेडर एंड साइड बार, लिखा भी होना चाहिए और कटा भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या ये प्रयोग करते हैं, स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग करते हैं। स्ट्राइक थ्रो से यहाँ पर जो भी क्रॉस वर्ड्स आप सेलेक्ट करके रखेंगे उनमें क्या हो जाएगा, क्रॉस लाइन लग जाएगी। तो इस तरीके से क्रॉस लाइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस लाइन को लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे सिंपल क्या करता है, हर एक व्यक्ति क्या करता है, a लगाता है इस तरीके से, प्लस यहाँ पर b लिखता है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करता है 2 लगा देता है। तो भाई ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर आपको पावर लिखनी है तो पावर लिखने के लिए आप इस तरीके से पावर को सेलेक्ट कर लीजिए। पावर को क्या करिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पावर को सेलेक्ट करने के बाद ये, ठीक है, मैं पावर को सेलेक्ट करता हूँ इधर से। ये पावर को सेलेक्ट करने के बाद, मतलब पावर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पावर लगा हुआ है, तो यहाँ से पावर लगा देंगे, ठीक है। अब आपको यदि लिखना है, इसको ऑफ कर देंगे तुरंत पहले, ठीक है। अब आपको लिखना है 25 की पावर 15, 25 की पावर 15। तो 15 पावर है, तो पावर को पहले इस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट रहेगा तो वो दिखाई देगा इस तरीके से। 15 लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको कहीं पर भी लिखना है 155 भी पावर 10, तो 10 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और 10 को लिखेंगे, और पावर ऑप्शन को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देंगे। इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल सेट प्लस, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो होती है बेस होती है, जैसे आपको K2 या SO4 लिखना है, तो SO4 लिखने के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ पर S इस तरीके से लिखेंगे, O लिखेंगे, और 4 लिखने के लिए तो नॉर्मली 4 नहीं लिखना, हमको बेस लगानी है, यानी थोड़ा नीचे रखना है, इसको बेस सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस तरीके से बेस लगाने के लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम बेस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस मैंने लगा दिया है, तो देखिए यहाँ पर
तो इतनी चीज़ें हैं कि यहाँ पर हम अगर बेस लगाना है तो यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट का, पावर लगाना है तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारा क्या है, देखो ये स्टाइल का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ये स्टाइल का ऑप्शन जो है, द इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। दिस कमांड, दिस इज डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ओपन द कंपेबिलिटी मोड, कह रहा है कंपेबिलिटी मोड पे डॉक्यूमेंट ओपन है तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, अगले क्लासेस में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन हाईलाइटर है। हाईलाइटर में क्या होता है, जैसे आप लोग मार्केट में हाईलाइटर को लेते हैं, इस तरीके से चला देते हैं, जिस टेक्स्ट पर हाईलाइट हो जाता है, वैसे ये भी है, ये हाईलाइटर है। इस तरीके से आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो हाइलाइटर को हमने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यदि आपको इन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इनमें से जो भी कलर आपको करना है उन कलर को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, या फिर इनका भी कलर्स आपको चेंज करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आपको इनका करना है उस कलर को इस तरीके से आएंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन ऑप्शंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने छोड़ा हुआ था अभी तक, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब मान लो यह मैटर पहले जैसा था वैसा हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो इस पर किए गए सारे इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हाईलाइट नहीं हटा, बाकी देखिए कलर भी मैंने चेंज किया था, कलर क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कलर क्या हो गया, हट गया, आइए दिखते हैं, ठीक है, कलर हट गया। अब यहाँ पर देखो इसको मैंने साइज़ क्या किया, कम किया है, साइज़ क्या किया है, कम किया है, थोड़ा सा साइज़ कम किया है, और मैंने सबको कैपिटल की जगह अपर कर दिया, ठीक है, अपर भी कर दिया, बोल्ड लगा दिया, इटैलिक लगा दिया, इस तरीके से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो ज़रा देखना मैटर क्या हो गया, पहले जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से सेंटेंस के इसका प्रयोग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे जो ऑप्शंस थे हमारे, सारे ऑप्शंस क्या हो गए, क्लियर हो गए। यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा है हमारा ये, इसको हम कभी नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। अब जैसे क्या होता है कि आपको इस मैटर को यहाँ से हटा के आगे कहीं पेस्ट करना है, या ये यहाँ भी रहेगा और आगे इसकी भी ज़रूरत है, तो आपने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, कॉपी कर लिया, जहाँ पर भी आपको ये मैटर लेके जाना है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम मैटर को कट करके, सॉरी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी वो मैटर है और यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। लेकिन इस मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं रखना ही नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कट करूँगा। देखो मैटर क्या हो गया, हट गया, और मैटर को यहाँ पर रखना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। देखो मैटर वहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मान लो ये जितना भी हमारा यहाँ से हाईलाइटेड वाला पॉइंट है, यहाँ से लेते हैं, इतना मैटर मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा, क्या कर दूँगा, कट कर दूँगा। अब इसको जहाँ भी ले जाना है वहाँ पर इस तरीके से इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करेंगे तो मैटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कट या कॉपी या फिर पेस्ट ऑप्शन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। कट का प्रयोग करते हैं मैटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, कॉपी का प्रयोग करते हैं मैटर को एक जगह से दूसरे जगह डुप्लीकेट बनाने के लिए, और पेस्ट का कट और कॉपी किए गए मैटर को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है फॉर्मेट पेपर। फॉर्मेट पेपर क्या होता है, जैसे मान लो इस मैटर को मैंने पकड़ा, इस मैटर को मैंने क्या किया, पकड़ा। मैटर को पकड़ने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ा सा क्या की, इस तरीके से कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, साइज़ और थोड़ा सा कम कर दिया, इस तरीके से। अब इस मैटर को देखा कि मैंने कहा यार मैटर अच्छा है, अगर कॉस्ट ऐसे ही मैं सबको सेलेक्ट करके कर दिया होता तो कोई बात नहीं, बाद में भी करते। फॉर्मेट पेंटर को इस तरीके से लेंगे, पहले कर्सर को यहाँ पर रखेंगे जो आपको फॉर्मेट करनी, जिसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो लेने के बाद इस तरीके इसको जहाँ जहाँ ब्रश को चला देंगे वह मैटर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर को लिया, ये देखिए, तो भाई यहाँ पर मैंने मैटर को चलाया तो वहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी होकर यहाँ आ गई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैटर को क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर से उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग को जो कॉपी की जाती है तो सबसे पहले याद रखना कि जो हमारा फॉर्मेटिंग जो कॉपी होगा तो उसमें जो है सबसे पहले उस मैटर पर क्या करेंगे, मैटर पर रखेंगे जिसकी कॉपी करनी है, और फिर जहाँ ले जाके ब्रश को चला देंगे वो मैटर क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। यहाँ पर इन ऑप्शंस के रिलेटेड यदि आप नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी, आप इनके सभी नोट्स को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारा है लिस्ट का। तो यहाँ पर लिस्ट को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आज यहाँ पर अलाइनमेंट को पढ़ा देता हूँ। तो अलाइनमेंट ऑप्शन यहाँ पर क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं 4। अलाइनमेंट कितने होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। तो अलाइनमेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब ये अलाइनमेंट काम क्या करते हैं, जैसे एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन, और फिर एक होता है आपका सेंटर लाइन,
ठीक है, सेंटर अलाइन, और एक होता है आपका राइट अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है ये, और फिर एक होता है लास्ट जस्टिफाई अलाइन, ठीक है, जस्टिफाई अलाइन। इतने सारे अलाइनमेंट होते हैं। अब देखो ये अलाइनमेंट मैं उन्हीं के हिसाब से काम करता हूँ। जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है तो मैंने लेफ्ट पर क्लिक किया, ये यहीं पे रखा है। सेंटर अलाइनमेंट है, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है, तो मैटर कहाँ लिखेगा, पेज के बीचों बीच में। राइट अलाइनमेंट है, आप राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते थे, कहाँ लिखेगा, पेज को बीचों बीच में। जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होता है लिखता तो लेफ्ट में है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बुक टाइपिंग में, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो मैं इसको ज़रूर बताने के लिए मैं आपको प्रयोग करता हूँ एक बार फिर से। रैंड में मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 2 पैराग्राफ 15-15 के ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से 2 पैराग्राफ हमारे पास आ चुके हैं, देखो यहाँ पर। अब ये मैटर क्या हुआ, अब ध्यान से देखोगे तो ये लाइन देखो बराबर दिख रही है, लेकिन ये लाइन क्या है, देखो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर है। कभी बुक में ऐसा नहीं होता, दोनों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। अभी कोई भी बुक उठा के देखना, अभी मैंने सेंटर लगाया था, इधर भी बराबर नहीं है और इधर भी बराबर नहीं है। राइट लगाया तो चलो इधर क्या हो गया, बराबर हो गया, लेकिन इस साइड बराबर नहीं है। तो इस साइड बराबर करने के लिए या फिर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करूंगा तो इस साइड बराबर हो जाएगा, फिर इस साइड नहीं रहेगा। तो इन दोनों को साइड को बराबर करने के लिए मैं प्रयोग करता हूँ कि इसका जस्टिफाई अलाइनमेंट का। एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए बहुत आराम से, ये साइड भी क्या है आपका बराबर है और ये भी साइड क्या है बराबर है। तो भाई अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल, लेफ्ट साइड से मैटर को लिखने के लिए। सेंटर अलाइनमेंट, मैटर को बीच पेज में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस ई। सेंटर की कॉपी क्या होती है, शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। और फिर आता है क्या, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, तो देखो राइट अलाइनमेंट में यहाँ पर कंट्रोल प्लस आर, राइट साइड से मैटर को लिखने के लिए। जस्टिफाई लिखेगा तो लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट और राइट की जो लाइन होती है उनको एज होते हैं उनको क्या करता है, बराबर रखता है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखो ये है, अगला ऑप्शन हमारा ये क्या है, हमारा लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो देखो भाई ये वाली स्पेसिंग जो होती है, ये वाली हमारी लाइन स्पेसिंग कहलाती है, और ये वाली स्पेस पैराग्राफ स्पेस है, क्योंकि ये पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बात को समझो कैसे, सब सेलेक्ट कर लो। लाइन स्पेसिंग देखो, और क्या हुआ, कम हो गया। मैंने क्या किया, लाइन स्पेसिंग में 1 कर दिया। अभी तक क्या था, 1.15 था, अब मैंने 1 किया, ये 1.15 है और ये क्या है 1 है। देखो थोड़ा सा मैटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जगह कम लेगा। भाई लाइन स्पेसिंग कम रहेगी तो जगह कम लेगा। 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, तब बड़ा बड़ा नहीं लिखते हम, 1.5 को ले लेते हैं। इसके बाद आपने देखा कि ये पैराग्राफ स्पेस है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है क्या, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मैंने हटा दिया। तो पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो डिफरेंस को देखने के लिए हम ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ को कर देते हैं, तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, हमें स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर स्पेस को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर देखो यदि आपको पैराग्राफ के बीच में साइडिंग बननी है, जैसे यहाँ एक पैराग्राफ के ऊपर कर्सर को रखा है मैंने और यहाँ पर मैंने ये साइडिंग भर दी, और दूसरा पैराग्राफ के ऊपर कर्सर को रखेंगे, यहाँ पर मैंने अगली साइडिंग भर दी। यहाँ पर देखो इस तरीके से, ठीक है। तो पैराग्राफ में साइडिंग डालने के लिए या बैकग्राउंड कलर डालने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, साइडिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं। तो मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप के यहाँ पर के ऑप्शंस बढ़ा दिए। अब यहाँ पर देखो अगर पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बॉर्डर लगा सकते हो। ये देखो ऑल बॉर्डर लगाओगे तो पूरे पेज में लग जाएगा, और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगाओगे तो देखो आउटसाइड लग रहा है ना। ये देखिए इस तरीके से ऑल बॉर्डर। तो इस तरीके से मैटर पैराग्राफ में भी कर सकते हैं आप। पैराग्राफ में करने के बाद भी वैसे ही मैटर रहेगा। ये देखो इस तरीके से जितना भी आपने पैराग्राफ चेंज किया है इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी पैराग्राफ साइडिंग, और यहाँ पर बॉर्डर है आपके। ये ऑप्शंस मैंने पढ़ाए हैं पैराग्राफ ग्रुप के, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे के ऑप्शंस हमारे क्या हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में हम यहाँ पर बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं बुलेट लिस्ट। जैसे मान लो मुझे लिखना है डेज नेम, क्या लिखना है, डेज नेम। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाता हूँ डेज नेम की। डेज नेम को बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ संडे, SENDAY, सॉरी गाइस, संडे, फिर MONDAY, मंडे, फिर क्या आता है ट्यूसडे, TUES, फिर आता है क्या WED, वेडनेसडे, फिर क्या आता है थर्सडे, फिर क्या आता है तो फ्राइडे, फिर क्या आता है तो सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। अब ये क्या है, डेज नेम है। तो डेज नेम भाई एक हेडिंग है। तो हेडिंग को जैसे मैंने क्या बताया, बोल्ड रख सकते हो, बोल्ड रख दो, और कह सकते हैं हम लोग बोल्ड ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये देखो डेज नेम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया,
अंडरलाइन लगानी तो यहाँ पर देखो कौन सी अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन लगानी, डबल अंडरलाइन का कलर अलग रखना है तो यहाँ पर देखो इस तरीके से अलग कर सकते हो भाई। अगर ये लिस्ट को मैं सीरियल से रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो ऐसी लिस्ट बनानी, या फिर ऐसी, या फिर ऐसी, या फिर ऐसी, ये और ये। अगर इनके अलावा भी आपको इतने साइन नहीं समझ में आते तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे चले जाएंगे, यहाँ से सिंबल ऑप्शन पे चले जाएंगे। सिंबल ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर सिंबल्स को आप चेक कर लीजिए। ये देखिए बहुत सारे होते हैं ये। अगर आपको यहाँ पे सिंबल में नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे वेंडिंग्स देख लीजिए, एक और फॉन्ट होता है वेंडिंग्स, ये ठीक है। वेंडिंग्स पर ये देखिए, अगर इनमें से आपको कोई ऑप्शन पसंद आ रहा है, जैसे आपको ये फिंगर है, ओके कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर ओके कर दीजिए, ये देखिए ठीक है। तो इनमें से आप इतने सारे ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुलेटेड लिस्ट को बना सकते हैं। तो बुलेटेड लिस्ट को यहाँ पे मैंने बनाया है। बनाने के बाद देखिए अब अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा नंबर है। ये क्या है, बुलेटेड था जिसमें अनऑर्डर होती है, नंबर नहीं होते, यहाँ पर क्रम नहीं होता है, यहाँ पर क्रम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 क्रम है हमारा, ये इस तरीके से 1 2 3 फॉर्मेट है। ABC फॉर्मेट है, ABC रोमन अंक का भी फॉर्मेट है, यहाँ पर रोमन अंक स्मॉल और कैपिटल दोनों में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से जो भी नंबर आपको पसंद है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है चेंज लेबल। लेबल तो अभी हम यहाँ पर नहीं, डिफाइन नंबर फॉर्मेट, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। यदि आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेट पसंद है तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 4 आबा सा का गा, है ना, कोई भी फॉर्मेट आपको पसंद है यहाँ से ले सकते हो, जैसे सिंबल से उसको लिया था। इसके बाद यहीं पर देखो सेट नंबर वैल्यू है। अगर मान लो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट न्यू लिस्ट है ना, कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट कह रहा है। अब यहाँ पर मान लो मैं इसको हटा के मैं कहता हूँ कि मुझे नंबर जो है 201 से चालू करना है, तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये 201 आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया हुआ है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ सेट नंबर, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 201 और यहाँ पर ओके करता हूँ। तो ये देखो मेरा नंबर क्या हो गया, 201 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट एट से हम क्या कर सकते हैं भाई, जितने से हमें नंबर स्टार्ट करने हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वहाँ से नंबर स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं नंबर लिस्ट। इसमें क्रम होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं, नंबर लिस्ट भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर लिस्ट को बना सकते हैं। तो ये हमारा रहा, इतना हमारा डेज नेम तक मैंने आपको मतलब कि यहाँ तक के ऑप्शंस को मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इन ऑप्शंस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस को चेक करिए, है ना, ताकि यहाँ पर हम स्टाइल ऑप्शन को बनाना और स्टाइल पढ़ना भी एक क्लास में सीखते हैं। ये स्टाइल्स पढ़ना और इसको सेटअप करना किस तरीके की जाती है, तो पहले इतने की प्रैक्टिस आप करिए। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप आगे का काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। थैंक यू।